बक्सर में हुए ट्रिपल मर्डर केस पर आरजेडी के तेजस्वी यादव हुए गंभीर और सत्ता पक्ष पर उठाए सवाल। और उन्होंने कहा कि कार डबल इंजन की है और एक इंजन सीज हो गई है, यानी नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। वे इस चेतना से बाहर आए और बताएं, क्योंकि अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस वसूली का धंधा कर रही है और वहीं अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि मैंने आरजेडी की सरकार देखी है और उस समय जो अपराध हुआ करते थे वो अब नहीं है, इसलिए अपराधी अब देखिए आगे। रंजीत डे की रिपोर्ट में क्या है पूरी खबर ग्राउंड जीरो से। लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल डिसऑर्डर में कैसे बदल रहा है, ये अब तो चर्चा केवल बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी चर्चाएं होने लगी हैं कि एनडीए के शासनकाल में कितना अपराध बढ़ा। और ये केवल चर्चा ही नहीं, बल्कि अगर आंकड़े आप लोग देखें, एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो 2005 के बाद लगातार अपराध जो है बढ़ रहा है। और पुलिस जो है केवल वसूली में लगी हुई है, आम जनता को परेशान करने में लगी हुई है, गरीबों को पीटने में लगी हुई है, खाने में मारने में लगी हुई है, लेकिन अपराधी को छूने की हिम्मत नहीं है पुलिस की। अब पुलिस का भय अपराधियों के मन से खत्म हो चुका है। अपराधी जो है खुले आम, आपने जो देखा होगा सरिया भवन के आगे किस प्रकार से जो है गोलियां चलाई जा रही है। तो आप देखिएगा, जब ये पटरास का जो वीआईपी एरिया सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री के घर के 1 किलोमीटर का दायरा सुरक्षित नहीं है, तो बिहार कहाँ से सुरक्षित? हमने कई बार बोला है कि बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। अब नीतीश जी थक चुके हैं, उससे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। ही इज टायर्ड चीफ मिनिस्टर एंड इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड अधिकारी जो कि करप्ट है। इसलिए बिहार के लोग इस बार बदलाव लाएंगे, एक नई सरकार लाएंगे जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात है, जो काम करे जनता के। 20 साल हो गया, 20 साल में अभी तक बिहार गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, और पीछे का शिक्षा में पीछे, चिकित्सा में पीछे, रोजगार देने में पीछे, कारखानों में पीछे। 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। जब ये दोनों मिलकर के इतने सालों तक राज करने के बाद भी अगर हमारा बिहार सबसे पीछे है, तो इन दोनों का क्या मतलब है? लोगों को बदलाव चाहिए। जो गर्त में भेजने वाला आदमी अगर कहे ऐसा तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम लोग तो 1980 से हैं, देखा है उनका कार्यकाल 2005 के पहले कहाँ था। चोरी डकैती होती थी, 1 नंबर में निगोशिएशन होता था। छोड़ दीजिए जी, खाने पाने वाला है, भूखा है, कुछ दे दीजिए, छोड़ देगा। ऐसा आज नहीं होगा। राहुल गांधी चुनाव पर हर हारने वाला आदमी लोग यही कहता है चुनाव आयोग निष्पक्ष है, संवैधानिक संस्था है, इस पर प्रश्न उठाने वाला मतलब है कि अपने गलत आता है। ग्रांड कैपिटल भी बोल रहे हैं वो बिहार को। राहुल गांधी हार मान चुके क्या सर? एकदम हार मान चुके हैं, सब ना बोल रहे हैं।